शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, अब पधारे तन लिया है साकारी। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, अब पधारे तन लिया है साकारी। गीता ज्ञान गंगा से लाखों को तारा है, राजयोग से माना हमने शिव पिता हमारा है। शिव पिता हमारा है, ओ शिव पिता हमारा है। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी। अमृत बेले यादों में हम मिलन मनाएंगे, माया मोह निद रगमों को दूर भगाएंगे। हम है प्यारी आत्मा है भाई बहन का नाता, शिव है परम पिता हमारा ब्रह्मा जग की माता। इस पावन नाते को तुम दिल में सजा लो, दिलों में सजा लो। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, अब पधारे तन लिया है साकारी। अब वापिस घर जाना है ये भूल नहीं जाना, एक दूजे से अब अपने संस्कार मिलाना। प्रभु गुणों से भर लो तुम अनमोल खजाना, दिव्य गुणों से सजा लो जीवन सुहाना। ये संगम सुहाना इसे सांसों में बसा लो, सांसों में बसा लो। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, अब पधारे तन लिया है साकारी। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, अब पधारे तन लिया है साकारी। तन लिया है साकारी, तन लिया है साकारी। शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। ज्ञान रत्नों की बरसात है, ज्ञान
रत्नों की बरसात है, शिव पिया साथ है मोरे, शिव पिया साथ है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है, शिव पिया साथ है मोरे, शिव पिया साथ है। बन के नाचूं मोरनी, वो मेरे मन मोरे हैं। मेरा मन मधुबन है, वो मेरे चित चोरे हैं। कभी राधे बनाए बनाए किशन, कभी राधे बनाए बनाए किशन, उनसे ही जुड़ा है ये सारा जीवन। उनकी यादें ही मेरी सौगात हैं, शिव पिया साथ है मोरे, शिव पिया साथ है। खजाने हम अष्ट रत्न माला के दाने, मेरे लिए खुले हैं खजाने हम अष्ट रत्न माला के दाने। ओ मेरे शिव है मैं उनका शंकर, एक न जानो है हम में अंतर। मेरा जन्म मरण का चक्कर, मेरा जन्म मरण का चक्कर, वो सदा शिव अमरनाथ है, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है मोरे, शिव पिया साथ है। ये कलयुग का अंतिम चरण, मन रावण आत्म सीता हरण। ये कलयुग का अंतिम चरण, मन रावण आत्म सीता हरण। यहाँ झगड़े की जड़ ये तीन है, यहाँ झगड़े की जड़ ये तीन है। दर ज़ेवर जोरू और जमीन है, आओ इस नर्क का हम करें नाश है, शिव पिया साथ है मोरे, शिव पिया साथ है।
शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 4 फरवरी 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य हम सब सुनेंगे। आज सतगुरुवार का दिन है। शिव भोला भंडारी बाबा हम सब की झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं। बाबा हम बच्चों को नित्य प्रति सहज ज्ञान, मधुर मुरली के द्वारा मीठी मीठी शिक्षाओं से श्रृंगार करते हैं। दूर देश का रहने वाला प्यारा बाबा हम बच्चों की खातिर इस पुरानी दुनिया में, पुराने पतित शरीर में हम बच्चों के लिए अवतरित होते हैं। पराये देश में पर काया प्रवेश कर भगवान हम बच्चों को दिव्य पालना के द्वारा, ज्ञान रत्नों के द्वारा
मीठी मधुर शिक्षाओं से रोज पुरुषार्थ की नवीन विधि बताते हैं। तो आज अभी हम सब शिव भोला भंडारी के मधुर वरदान ज्ञान अमृत पान करेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। प्रश्न है, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? बताइए आप सब। भोला भंडारी क्यों कहते हैं शिव बाबा को? जो लोग सुन रहे हैं भाई बहन, वो भी उत्तर लिखें। उत्तर है, क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। आते भी देखो पतित दुनिया और पतित शरीर में है, तो भोला हुआ ना। भोले बाप का डायरेक्शन है। भोले शिव बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया होगा? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। आज का गीत क्या होगा? क्या होगा आज का गीत? दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर के कान कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना। लेकिन सुना किसने? आत्मा ने, रूहानी बच्चों ने। तो दूर देश के मुसाफिर आते हैं, तुम भी मुसाफिर हो ना। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वह सब मुसाफिर हैं। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है। आत्मा है निराकार। निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं। उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर, देश व लोक। इनको जीव आत्माओं का देश कहा जाता है। वह है आत्माओं का देश। फिर आत्माएं यहाँ आकर शरीर में जब प्रवेश करती हैं तो निराकार से साकार बन जाती हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है। तो बिना नाम रूप की तो कोई चीज होती ही नहीं है। तो ऐसे थोड़े कहेंगे कि आत्मा का कोई रूप नहीं है। रूप भी जरूर है, नाम भी जरूर है।
इतनी छोटी आत्मा कितना पार्ट बजाती है इस शरीर द्वारा, कितना पार्ट बजाती है। सारी रील भरी हुई है और आत्मा कितनी छोटी सी है। ऐसे नहीं कि कहेंगे कि आत्मा नाम रूप से न्यारी है, जब उसमें इतना पार्ट भरा हुआ है, चैतन्य है, तो नाम रूप से न्यारा तो नहीं कहेंगे। और इतनी छोटी आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। हर एक आत्मा में पार्ट बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार भरा जाता है, फिर कितना बारी भी रिपीट करो वही चलेगा, चेंज तो नहीं होगा। वैसे आत्मा भी इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, जिसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। जैसे बाप निराकार है, वैसे आत्मा भी निराकार है। कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है, आत्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। आकाश भी पोलार है, नाम तो है ना आकाश। बिगर नाम कोई चीज होती नहीं। मनुष्य कहते हैं परम पिता परमात्मा, अब दूर देश में तो सब आत्माएं रहती हैं। यह साकार देश है, इसमें भी दो का राज्य चलता है। किसका किसका? राम राज्य और दूसरा रावण राज्य। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। तो राम का राज्य कब होता है? बाबा ने कहा आधा कल्प। तो उस आधा कल्प में कौन से युग होते हैं? फिर जब रावण राज्य होता है तब कौन से युग होते हैं? बाप कभी बच्चों के लिए दुख का राज्य थोड़े ही बनाएंगे। कहते हैं ईश्वर ही दुख सुख देते हैं। बाप समझाते हैं मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता हूँ। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। यह मनुष्यों की भूल है। ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। इस समय है ही दुख धाम। आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही दुख मिलता है, सुख की रत्ती नहीं। सुख धाम में फिर दुख होता ही नहीं। यहाँ सुख की रत्ती नहीं और सुख धाम में फिर दुख होता ही नहीं। बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं। अभी तुम हो सुख धाम में या दुख धाम में, राम राज्य में या रावण राज्य में। बाबा ने कहा अभी तुम हो संगम पर। तुमको नई दुनिया तो, इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे। नई दुनिया का नाम ही है सतयुग। वही फिर पुरानी होती है तो उनको कलयुग कहा जाता है। नई चीज अच्छी और पुरानी चीज खराब दिखाई देती है तो पुरानी चीज को खलास किया जाता है। बाकी नई से पुरानी वो धीरे धीरे होती है, लेकिन खलास की जाती है पुरानी चीज।
मनुष्य विष को ही सुख समझते हैं। गाया भी जाता है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। फिर कहते हैं तेरे भाने सर्व का भला। आप जो आकर करेंगे उससे भला ही होगा, नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे। यह तो अब बच्चों को पता है कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर कब आएंगे? तो कहेंगे उनकी आत्मा तो ज्योति ज्योत समा गई, आएंगे फिर कैसे? तुम कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे? वो तो कहेंगे ज्योति ज्योत समा गई, फिर आएंगे कैसे? तुम कहेंगे आज से 4500 वर्ष बाद फिर गुरु नानक आएंगे। तो तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती है। इस समय सब तमो प्रधान है। इनको कयामत का समय कहा जाता है। सभी मनुष्य जैसे कि मरे पड़े हैं, सबकी ज्योति उझाई हुई है, ऐसी ही हालत है। तब कहते हैं कि आते हैं भगवान खुदा, कब्र दाखिल रूहों को जगाते हैं। तो बाबा ने बताया इनको कयामत का समय कहा जाता है। सभी मनुष्य जैसे कि मरे पड़े हैं, सबकी ज्योति उझाई हुई है। बाप आते हैं सबको जगाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन्हों को अमृत वर्षा से जगाए साथ ले जाएंगे। तो माया रावण ने काम चिता पर बिठाए कब्र दाखिल कर दिया है, सभी सो गए हैं। अब बाप ज्ञान अमृत पिलाते हैं। अब ज्ञान अमृत कहाँ और वह पानी कहाँ? सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़े धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं। इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर, अमृत का तालाब। गुरु नानक ने भी बाप की महिमा की है। खुद कहते हैं एक ओंकार सतनाम, वह सदैव सच बोलने वाला है। सत्यनारायण की कथा है ना। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी कथाएं सुनते आए हैं। अमर कथा, तीजरी की कथा। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। वह तो सूक्ष्म वतन में रहने वाले, वहां फिर कथा कौन सी सुनाई? अब शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी है, आकारी, तो वहां फिर कौन सी कथा बैठ सुनाई? और शंकर को सूक्ष्म वतनवासी कहते हैं, पार्वती को तो नहीं कहते। तो किसको सुनाई? कौन सी कथा सुनाई? तो यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं कि वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाए अमर लोक में ले जाने आया हूँ। मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाता हूँ।
बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो उनको अमर कथा सुनाएंगे। शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी हैं, बहुत सारी कथाएं हैं शास्त्रों में। तो सत्यनारायण की सच्ची कथा तो है नहीं। तुमने कितनी सत्यनारायण की कथाएं सुनी होंगी, सबने सुनी होगी, लेकिन वो कथा कौन सी थी वो तो पता ही नहीं। लौकिक में जो सुनते हैं उसमें तो कथा का महात्म्य बताया गया है कि कथा नहीं सुनी, प्रसाद नहीं लिया तो ये हुआ ये हुआ, लेकिन कथा क्या थी ये तो पता ही नहीं। फिर क्या हुआ, सत्यनारायण की कथाएं तो बहुत सुनी, फिर सत्यनारायण कोई बनते हैं क्या, और ही गिरते जाते हैं। अभी तुम समझते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह है अमर लोक में जाने के लिए सच्ची सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा। तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप समझाते हैं तुम ही गुलगुल पूज्य थे, फिर 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बने हो। इसलिए गाया हुआ है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूँ, तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। यह है पतित दुनिया। सतयुग में पूज्य पावन मनुष्य, इस समय है पतित पुजारी पतित मनुष्य। साधु संत गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। यह अक्षर है राइट। कौन सा? पतित पावन सीताराम। सब सीताएं ब्राइड्स हैं, कहते हैं हे राम आकर हमको पावन बनाओ। सब भक्तियां पुकारती हैं, आत्मा पुकारती है हे राम। गांधी जी भी गीता सुनाकर पूरी करते थे तो कहते थे हे पतित पावन सीताराम। अभी तुम जानते हो गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई। बाबा कहते हैं ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। गीता का भगवान शिव है न कि कृष्ण। पहले तो पूछो गीता का भगवान किसको कहा जाता है? भगवान निराकार को कहेंगे व साकार को। कृष्ण तो है साकारी, कृष्ण तो साकार है, तो भगवान निराकार को कहेंगे या साकार को कहेंगे? और शिव है निराकार, वह सिर्फ इस तन का लोन लेते हैं, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। शिव को शरीर है नहीं। यहाँ इस मनुष्य लोक में स्थूल शरीर है। बाप आकर सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। बाप की महिमा है
पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता, सुख करता। अच्छा, सुख कहाँ होता है? यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो है ही दुख धाम। सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, जब पुरानी दुनिया खत्म हो और स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अच्छा, लिबरेट किससे करते हैं? भगवान आते हैं तो उनको कहा ही जाता है सर्व का सद्गति दाता, पतित पावन, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता, सुख करता। तो लिबरेट किससे करते हैं? रावण के दुख से। यह तो दुख धाम है ना। अच्छा, फिर गाइड भी बनते हैं। यह शरीर तो यहाँ खत्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं। पहले साजन, फिर सजनी जाती है। वह है अविनाशी सलोना साजन, सबको दुख से छुड़ाए, पवित्र बनाए, घर ले जाते हैं। शादी कर जब आते हैं तो पहले होता है घोट, पति, पिछाड़ी में ब्राइड, पत्नी रहती है। फिर बारात होती है। अब तुम्हारी माला भी ऐसी है। ऊपर में शिव बाबा फूल, उसे नमस्कार करेंगे। फिर युगल दाना, ब्रह्मा सरस्वती। फिर हो तुम, जो बाबा के मददगार बनते हो। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बनते हो। तो बाबा की याद से ही फिर सूर्यवंशी विष्णु की माला बने हो। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह है 84 की कहानी। आत्माएं वही हैं, लेकिन सतयुग में लक्ष्मी नारायण और फिर अंतिम जन्म में वही ब्रह्मा सरस्वती। इन्होंने मेहनत की है तब पूजे जाते हैं। कोई को पता नहीं है माला क्या चीज है, ऐसे ही फेरते रहते हैं। 16,108 की भी माला होती है। बड़े बड़े मंदिरों में रखी होती है। फिर कोई कहाँ से खींचेंगे। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे। माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा। क्योंकि फूल एक ही बाप है ना, फूल को ही राम राम कहते हैं। फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं। ज्ञान कुछ भी है नहीं। करते हैं सब, लेकिन क्यों करते हैं इसका भी पता नहीं है। पादरी भी हाथ में माला फेरते रहते हैं। पूछो किसकी माला फेरते हो? उनको तो पता नहीं है। कह देंगे क्राइस्ट की याद में फेरते हैं। उनको यह पता नहीं है कि क्राइस्ट की खुद आत्मा कहाँ है।
तुम जानते हो क्राइस्ट की आत्मा अब तमो प्रधान है। तुम भी तमो प्रधान बेगर थे, अब बेगर थे, तमो प्रधान थे, अब बेगर टू प्रिंस बनते हो। भारत प्रिंस था, अभी बेगर है, फिर प्रिंस बनते हैं। बनाने वाला है बाप। तुम मनुष्य से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस कॉलेज भी था जहां प्रिंस प्रिंसेस जाकर पढ़ते थे। तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्म के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। यह श्री कृष्ण प्रिंस है ना, तो उनके 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। मनुष्य क्या जाने, यह बातें सिर्फ तुम जानते हो। भगवान उवाच, वह सबका फादर है। तुम गॉड फादर से सुनते हो, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उसे कहा ही जाता है सचखंड। यह है झूठ खंड। सचखंड तो बाप स्थापन करते हैं, और झूठ खंड, सचखंड तो बाप स्थापन करेंगे, झूठ खंड रावण स्थापन करते हैं। रावण का रूप बनाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। किसको भी पता नहीं है कि आखरीन भी रावण है कौन, और उसका रूप बनाते हैं। 10 शीश दिखाएंगे और उसके ऊपर रावण के कितने सिर दिखाते हैं? 10। क्यों बनाते हैं? कुछ भी पता नहीं, अर्थ कुछ नहीं समझते। किसको भी पता नहीं कि आखरीन भी रावण है कौन, जिसको मारते हैं और फिर जिंदा हो जाता है, हर वर्ष जलाते हैं। वास्तव में 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, दोनों मिलकर 10 सिर वाला, लेकिन पता ही नहीं है। तो 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, इनको कहा जाता है रावण। उनको मारते हैं, रावण को मारकर फिर सोना लूटते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह है कांटों का जंगल। बॉम्बे में बबुल नाथ का भी मंदिर है। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं, सब एक दो को कांटा लगाते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं। इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। वही फ्लावर्स कांटे बनते हैं, फिर कांटों से फूल बनते हैं। अभी तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। इस रावण राज्य का विनाश तो होना ही है, आखरीन बड़ी लड़ाई भी होगी। सच्चा सच्चा दशहरा भी होना है। रावण राज्य ही खलास हो जाएगा, फिर तुम लंका लूटेंगे। तुमको सोने के महल मिल जाएंगे,
अभी तुम रावण पर जीत प्राप्त कर स्वर्ग के मालिक बनते हो। दशहरा। तो मनुष्य आत्माएं क्या करेंगी? रावण पर जीत प्राप्त कर बाबा के बच्चे क्या बन जाएंगे? स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाबा सारे विश्व का राज्य भाग्य देते हैं, इसलिए इनको शिव भोला भंडारी कहते हैं। खुद नहीं लेते हैं स्वर्ग का राज्य भाग्य, बच्चों को देकर फिर बाबा विश्रामी हो जाते हैं। इसलिए क्या कहेंगे? भोला भंडारी। बच्चों के लिए आते हैं, बच्चों को पावन बनाते हैं, फिर बच्चों को ही विश्व का मालिक बनाते हैं, स्वर्ग की बादशाही देते हैं और खुद अभोक्ता, अशरीरी, निराकार पर काया प्रवेश करते हैं। पुरानी दुनिया, पुराने तन में, पतित तन में। किसकी खातिर? हम बच्चों को पावन बनाने के लिए। और कितना भोला भंडारी है। गणिकाएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं, सबको बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। सब भगवान से वर्षा ले सकते हैं, किसी को मना नहीं है। तो कितना भोला है। बदले में क्या लेते हैं? कहते हैं बच्चे, ये 5 विकार, ये छी चीजें मुझे दे दो, ये कोई नहीं लेगा। इसीलिए देखो भक्ति में दिखाते हैं, सभी देवी देवताओं को कितने अच्छे अच्छे भोग लगाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें, फल खिलाएंगे, मिठाई का भोग लगाएंगे। लेकिन शिव बाबा पर धतूरा चढ़ाते हैं, बेर चढ़ाते हैं और फिर कहेंगे वो प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। तो जो खराब चीजें हैं वो शिव बाबा ले लेते हैं बच्चों से। इसीलिए कहते हैं द्वार खड़ा है शिव भगवान, 5 विकारों का मांगे दान। बच्चों से भगवान ये विकार मांग रहे हैं, बच्चे दे दो। कितने प्यार से बाबा बच्चों को समझाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं, गुलगुल बनाते हैं, फूल बनाते हैं, सतयुग की बादशाही देते हैं। आते भी हैं पतित दुनिया, पतित शरीर में। बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है वह विष पीना छोड़ते ही नहीं। बाप कहते हैं बच्चे, अभी यह अंतिम जन्म पावन बनो। यह विकार तुमको आदि मध्य अंत दुखी बनाते हैं। क्या तुम इस एक जन्म के लिए विष पीना नहीं छोड़ सकते हो? मैं तुमको अमृत पिलाकर अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। कितना प्यार से बाबा समझा रहे हैं। भगवान अमृत पिलाकर अमर भव का वरदान दे रहे हैं और फिर भी क्या कहते बाबा? बच्चे तुम पवित्र नहीं बनते हो। विष बिगर, सिगरेट शराब बिगर रह नहीं सकते हो। मैं बेहद का बाप तुमको कहता हूँ बच्चे, इस एक जन्म के लिए पावन बनो तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा।
पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करना यह बाप का ही काम है। बाप आया हुआ है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुख धाम शांति धाम में ले जाने। अभी सब धर्म विनाश हो जाएंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मानि परित्यज माम एकम शरणम व्रज। एक मेरी शरण में आ जाओ, माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो। सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुख धाम शांति धाम में ले जाने के लिए बाबा आया हुआ है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना होती है। फिर से माना पहले भी हुई, अभी फिर हो रही है। ग्रंथ में भी परम पिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। बाप है महाकाल, कालों का काल। वह काल एक दो को ले जाएंगे और बाप है महाकाल। महाकालेश्वर का मंदिर भी है और कालों का काल महाकाल अब आया है। तो मैं तो सभी आत्माओं को ले जाऊंगा, इसलिए महाकाल कहते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। अब सबको जाना है, कयामत का समय है, भगवान सबको लेके जाएंगे, लेने के लिए ही आए हैं। क्योंकि ये दुनिया कैसी हो गई है, सुख धाम तो नहीं है। सुख में भी कितना दुख है, फिर दुख तो है ही दुख। तो बाप आकर बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है। इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है, पावन बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है। पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुख हरता बनना है। पूरा पूरा मददगार बन बाप समान
दुख हरता बनना है। आज का वरदान है, ड्रामा की ढाल को सामने रख, ड्रामा की ढाल को सामने रख, खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली भव। ड्रामा की ढाल को सामने रख, खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली भव। खुशी रूपी भोजन आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। खुशी रूपी भोजन आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। कहते भी हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। कहते भी हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं, और चिंता जैसा कोई मर्ज नहीं। तो गायन भी है, खुशी जैसी खुराक नहीं। इसके लिए ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लगाओ। इसके लिए ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लगाओ। यदि सदा ड्रामा की स्मृति रहे, यदि सदा ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकते, खुशी गायब हो नहीं सकती। यदि सदा ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकते, खुशी गायब हो नहीं सकती, क्योंकि यह ड्रामा कल्याणकारी है। इसलिए अकल्याणकारी दृश्य में भी कल्याण समाया हुआ है। ऐसा समझ सदा खुश रहेंगे। ढाल का प्रयोग करते ना बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए युद्ध में ढाल का प्रयोग करते हैं। तो ड्रामा ढाल है, तो उस ढाल को अगर सामने रख दिया तो फिर खुशी गायब नहीं होगी, मुरझाएंगे नहीं, ड्रामा की सीन को देख विचलित नहीं होंगे, खुश रहेंगे। तो ड्रामा की ढाल को सामने रख, खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली भव। आज का स्लोगन है, पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से, पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। अच्छा, ओम शांति।
पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के। कर ले सच्चा श्रृंगार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।